हाय गाइस, वेलकम टू कमर्शियल व्हीकल 360। आज जो हमारे साथ में बैकहोल लोडर है दैट इज नन अदर देन JCB 3DX। बट द बेस्ट पार्ट इज ये एक 4x4 व्हीकल है एंड आप इसको 4x4 में ले सकते हैं और चाहे तो 4x2 में ले सकते हैं। ये हाई डंप है और हाई डंप एक्चुअली रेगुलर वर्जन से 1 लाख रुपए महंगा है क्योंकि उसके अंदर ये हाइड्रोलिक्स आ जाते हैं जो इसको एक 14 फीट की हाई डंपिंग हाइट देते हैं। बहुत ऊपर तक ये चले जाता है और यही रीज़न है कि ये इसका USP बनता हुआ नजर आता है। इसके एडवांटेजेस कहाँ कहाँ हैं, क्यों ये एक्चुअली रेगुलर वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में जानेंगे। वैसे इसकी जो ऑन रोड प्राइसेस है वो तकरीबन 36 लाख रुपए के करीब आ रही है यूपी में। हो सकता है कि आपके RTO और आपके अलग अलग स्टेट RTOs की वजह से ये या फिर इंश्योरेंस के आपको डीलर प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो वेरी कर सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हो। ये जो आप यहाँ पर शफल देख रहे हो ये एक्चुअली तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर के करीब आता है और आप इसको लोडर भी कह सकते हो। तो ये लोडर तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर के करीब आता है। हमारे साथ में आज एक एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे स्ट्रेट अवे मुलाकात करते हैं। वी वुड लाइक टू आस्क प्रमोद जी। कैसे हो प्रमोद जी? जी सर, बढ़िया, थैंक यू। तो आप कब से चला रहे हो ऐसे JCB? लगभग मैं सर 6 साल से चला रहा हूँ। तकरीबन 6 साल से चला रहे हो। तो कौन सा सबसे फेवरेट JCB का मॉडल लगता है आपको? तो वैसे सबसे फेवरेट में बैको लोडर ही चल रहा है। हाँ, और बैको लोडर इसलिए यूज किया जाता है कि लोकल में और नदी वगैरह में बैको लोडर ही यूज किया जा रहा है। और बैको लोडर में ये हाई डंप मशीन है, हाँ, जिसका ये जो शोबल है, हाँ, ये ट्रैक वगैरह नदी में रेत में लोड करने के काम में आता है। जो गाड़ी वाड़ी से ऊपर होती है उसको लोड करने के यूज में शोबल का उपयोग किया जाता है। और इसके जो इसमें एक सुविधा ये है जी कि इसमें इस तरह भी ये 4 व्हील ड्राइव व्हील दिए हुए हैं, 4 व्हील एक्सल भी है जी। ये रेत में 4 व्हील डंप करने में काम करता है गाड़ी को। फंसती नहीं है इससे बेसिकली? फंसती नहीं है क्योंकि चारों पहिए चल रहे हैं। स्पीड में चारों पहियों से गाड़ी को चला के लोड अपन कर लेते हैं। तो अगर पीछे की धसते हैं तो आगे के कामयाब है। हाँ। अच्छा, तो इस वजह से तो मेंटेनेंस भी बढ़ता होगा? हाँ, मेंटेनेंस बढ़ जाता है थोड़ा सा। जो सादा मशीन है उसकी कॉस्टली थोड़ा एक 20 लीटर की एक्सल ऑयल की बाल्टी का मेंटेनेंस बढ़ जाता है। अच्छा, जो कि किस 15 चीज़ का? लीटर बढ़ता एक्सल? है। एक्सल का ही मेंटेनेंस बढ़ जाता है, बस इसमें 15 लीटर एक्सल ऑयल का मेंटेनेंस बढ़ ज़्यादा जाता बढ़ जाता है। और जैसे आप इसमें ऑप्शन भी आता है, अगर आप 2 व्हील ड्राइव करना चाहते हो तो 2 व्हील ड्राइव भी हो जाएगा, और आप 4 व्हील ड्राइव करना चाहते हो तो 4 व्हील ड्राइव भी हो जाता है। अच्छा, ये दोनों सुविधाएं जी। अवेलेबल है। मान लीजिए जैसे आपको कोई अगर हाई डंप गाड़ी वगैरह नहीं है, कोई आप नॉर्मली कहीं पे काम कर रहे हो तो आप 2 व्हील ड्राइव कर सकते हो। और जैसे अगर नदी वगैरह या घाट में कहीं काम कर रहे हो तो आप 4 व्हील ड्राइव यूज कर सकते हो। यानी कि अगर मुझे माइलेज चाहिए और मुझे 4x4 व्हील ड्राइव का की जरूरत नहीं है तो मैं 4x2 पे इसको स्विच कर लूं, वरना 4x4 पे चले। वो भी हमारे सिस्टम अंदर से ही दिया है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ कि 4x4 में और 4x2 में तकरीबन कितना माइलेज का फर्क आ जाएगा? लगभग में 4x2 में 6 लीटर का है, हाँ, और इसमें 6.5 लीटर का है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। 1 घंटे का आप बता रहे हो? हाँ, 1 घंटे में 6 1 साढ़े घंटे 6 में वही आधा लीटर का फर्क पड़ेगा, 500 ml का। ठीक है। और इसमें AC भी आता है? जी, इसमें AC भी आता है और नॉन AC भी आता है। ठीक है। तो ज्यादा की सेल्स किसकी जाती है? ज़्यादातर सेल्स जाती है नॉन AC की, हाँ। और AC अगर यदि लेना है तो अलग से ही ऑर्डर करना पड़ती है, जिससे AC अच्छा, वो स्टॉक में नहीं रहता, वो स्पेशल वो ऑर्डर अलग से स्पेशल ऑर्डर करके ही मंगाना पड़ती है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये इसका हाइड्रोलिक टैंक है गाइस, और इसकी कैपेसिटी कुछ मालूम है? इसकी कैपेसिटी वैसे 70 लीटर की है, और इसमें अभी डला हुआ है 50 लीटर। हाँ। जब इसकी हाइड्रोलिक सर्विस करते हैं तो इसमें 70 लीटर यूज किया जाता है, क्योंकि पूरा ऑयल निकल जाता है। अच्छा, इसीलिए 70 लीटर यूज करते हैं। अभी मिनिमम इसमें 50 लीटर भरा हुआ है, सारे सिलेंडरों में लाके 70 लीटर है पूरा। तो हर सर्विस पे हाइड्रोलिक ऑयल भी चेंज होता है? नहीं, 4000 घंटे पे ओनली हाइड्रोलिक ऑयल चेंज होता है। हाँ। और वैसे सिस्टम इसका ये 100 घंटे पे सर्विस होती है, फर्स्ट सर्विस। हाँ। और सेकंड सर्विस 500 आवर्स पे होती है, जो कि अपने इंजन की सर्विस होती है। हाँ। इंजन में अपने इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होता है, डीजल फिल्टर वगैरह ये सब सारे चेंज होते हैं। करेक्ट। और फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं तो 1000 घंटे की सर्विस आ जाती है। 1000 घंटे की सर्विस में जिसकी में आपकी 4 व्हील ड्राइव की सर्विस होगी, और अपने गियर बॉक्स की सर्विस होती है, और रियर एक्सल की सर्विस होती है, और बस ये बाकी ईयर फिल्टर वगैरह ये सब सारी चीज़ें चेंज की जाती हैं। अच्छा, जो इसका लोडर है इसका आप मुझे ये बताइए कि जैसे 4x4 में खरीद रहा हूँ और हाई डंप खरीद रहा हूँ, तो एडवांटेज कहाँ कहाँ है इसका खरीदने का? मुझे ये ज़्यादा सुविधा कहाँ देगी ये मशीन? ये अधिकांश सुविधा ज़्यादातर नदी में देगी आपको, या कहीं पे आप मिट्टी वगैरह लोड कर रहे हैं, लोडिंग का काम है मिट्टी का। हाँ। तो वहाँ पर भी आप अड्डी नहीं बनाना पड़ेगी, मतलब रैंप, कोई ऐसी रैंप की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बगैर रैंप के ही गाड़ी को लोड कर देगी। अच्छा जी, तकरीबन 14 फीट जी यहाँ से। और इसका ये सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए आप ऊपर लेके जाते हो, हाँ। तो यहाँ से ये फ्रैक्शन बकेट बोलते हैं इसको, हाँ। ये यहाँ से ओपन हो जाता, खुलता। आपको ऐसे मोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
अंदर से ही आप मूव कर दोगे तो इधर से ही इतना पूरा 2 फीट और ज्यादा खुल जाएगा। अच्छा, तो यानी कि जो फिक्स्ड है, हाँ इसको फ्रिक्शन बकेट बोलते हैं। इसको फ्रिक्शन बकेट बोलते हैं, लेकिन जो फिक्स है जैसे इस वाली मशीन में है, हाँ, ये इसमें नहीं खुलेगा, ये इसमें नहीं खुलेगा, हम्म, इसमें नहीं खुलेगा, ये सादा सिंपल है, ये हाँ। फ्रिक्शन बकेट बोलते हैं। चलिए ये 2 फुट ज्यादा खुल जाएगा, 2 फुट। ठीक है। और मुझे एक चीज़ और बताओ, एक जनरल अगर मैं आपसे अनुमान लूँ तो एक जनरल जो एक बैकहो है उसकी लाइफ कितनी है, कितने साल तक वो टिक सकती है, या अगर हम कहें घंटे कितने जो है उसके बाद थोड़ा सा जवाब देने लग जाए तो? यदि आप गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा रखते हो, समय से सर्विस लेते हो, हाँ, तो लगभग में मेरे हिसाब से गाड़ी आप लगभग में 15 साल तक यूज कर सकते हो। 15 साल तक। और लॉन्ग टाइम के चाहिए तो फिर और सब सारा मेंटेनेंस करवा लीजिए, वो भी सब हमारे यहाँ पे हो जाता है। फिर से गाड़ी को रिपेयर करके और भी 2, 4, 5 साल के लिए जो भी होती है उसके लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं और चीज़ों के बारे में। एक तो यहाँ पर अगर आप टायर साइज देखेंगे, बहुत बड़ा टायर है ये, और अपोलो का टायर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अपोलो आर बेस्ट, अगर आप चाहो तो अपनी गाड़ी में या किसी भी कमर्शियल व्हीकल में भी अपोलो को देख पाओगे। वो अच्छी लाइफ मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ अपोलो जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी में भी लगवाया था, तो तब भी मुझे अपोलो का एडवांटेज ज़रूर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया था। बाय द वे 25 इंच इसका जो है वो रेम है। आइए अब इसके स्टेबलाइज़र के बारे में जानते हैं, और दोनों तरफ का जो स्टेबलाइजर है और साथ ही जो इसका पीछे वाला पोर्शन है उसके बारे में प्रमोद जी हमें बताइए। ये स्टेबलाइजर है जी। स्टेबलाइजर क्या है कि जब अपन पीछे बूम वगैरह चलाते हैं तो अपन को स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है लगाने के लिए, क्योंकि अगर स्टेबलाइजर नहीं लगाएंगे तो मशीन इधर उधर को हिलती रहती है। हाँ। जिससे मशीन हिले ना, इसलिए स्टेबलाइजर को यूज कर लेते हैं जी। इसके बाद ये है केबीसी है। अच्छा, केबीसी का क्या काम ये है? केबीसी का काम है, इसमें एक अंदर स्विच लगा हुआ है जी। जिसको अपन ऑन करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाती है। ओके। ओपन हो जाती है, मान लीजिए अपन इधर साइड में, अपन को साइड में खुदाई यहाँ पे करना है, हाँ। इस तरफ, और गाड़ी है अपनी उस तरफ। हाँ। अपन को साइड में यहाँ से लेना तो केबीसी खिसक के इधर आ जाएगी। हाँ। इधर से अपन साइड में खुदाई कर सकते हैं। अच्छा, तो वो अंदर से ही रोल होगी हाँ, इस तरफ, या नहीं, अंदर से बटन दबा के हम्म। उधर से अपन बकेट को यूज कर देंगे तो इधर खिसक जाएगी, और इधर से कर देंगे तो इधर से लॉक और अनलॉक का दोनों का सिस्टम है। ठीक है। और इसका बकेट का साइज कितना है? बकेट का साइज 0.26 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब इसका काम है एक्सकावेट करना। हाँ। और इसकी लेंथ अगर हम जाने कहाँ तक ये स्ट्रेच कर सकती है? ग्राउंड लेवल से लगभग में 16 से 18 फीट के आसपास नीचे से खींच लेती मिट्टी। चलिए अब थोड़ा सा अंदर से आप मुझे चला के बताइए जी। और इस तरफ इसमें ये डीजल टैंक दिया हुआ है, 128 लीटर का है। BS4 जी, इंजन है। ये BS4 इंजन है। तो ये इसके अंदर 4.4 लीटर इंजन आता होगा जो जेसीबी का बना हुआ है, और किर्लोस्कर ग्रुप शायद वो दूसरा इंजन है। वो दूसरा है सर। ठीक है। ये तकरीबन 74 bhp प्रोड्यूस करता है जी, और 400 न्यूटन मीटर के करीब टॉर्क। चलिए अभी अंदर चलते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले हम लोग शॉवल के बारे में बताएंगे, तो आप शॉवल हाइट, डिप ये सब करके दिखाइए। जी। सो दिस इज द शॉवल मैकेनिज्म। यहाँ पर आप लोडर की मैकेनिज्म को देखते हैं कितने हाइट तक ये जाएगा। ये है इसकी डंपिंग हाइट, ये तकरीबन 14 फीट के करीब है, और अभी डंप करेंगे एंड देखना ये 2 एक्सेस में खुल जाएगा। बकेट के मैकेनिज्म को चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास हाई डंप को यूज करने के लिए कि यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, स्लो और हाई यूज कर सकते हैं, और ये 4 व्हील ड्राइव का दिया हुआ है। ठीक है। जिससे 4 व्हील ड्राइव भी यूज कर सकते हैं और 2 व्हील ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। प्रमोद जी, एक बार हम बकेट भी करके देखते हैं। जी जी, हम यहाँ आपको से बकेट आप यूज करके दिखाते हैं। प्रमोद जी को देखोगे ये अपनी सीट भी इसकी फोल्ड हो जाती, घूम ऊपर जाती 80 है। डिग्री मूव हो जाएगी, और उधर के कंट्रोल जो है वो हाथ में आ जाएंगे। ये है बकेट मैकेनिज्म, और ये तकरीबन 18 फीट के करीब जो है वो स्ट्रेच होगा अभी। ये बकेट रेस्ट पोजीशन पे आ चुकी है, एंड दिस इज स्टेबलाइजर। अब ये फुली हवा में है, इसके पीछे वाले टायर अभी रिलीज पोजीशन पे है। आप चाहो तो इन दरवाज़ों को 5 वे एक्सेस कर सकते हो, केवल जहाँ पर टेल लाइट यूनिट्स लगी हुई हैं केवल वही जो है वो अनएक्सेसिबल है। सो गाइस, ये तो थी जेसीबी की 4x4 जो आपने यहाँ पर देखी। और कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसी एक्सपर्ट्स बुलाते रहें अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें लेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर व्हीकल।